हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ, प्रूव दैट tan a प्लस सेक a माइनस वन अपॉन tan a माइनस सेक a प्लस वन बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड को मैं पिक करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इसका है tan a प्लस सेक a। अब गौर करिएगा बच्चों, यहाँ पे जो -1 लिखा हुआ है, तो कल या पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इस 1 के जगह मैंने लिखा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको वैसे ही रहने दीजिए, tan a माइनस सेक a प्लस 1। अब ऐसा मैंने क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ से सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a में मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। तो मैं लिख पा रहा हूँ इसको tan a प्लस एक सेक a तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये जो ब्रैकेट में अगला वाला है उसको मैं लिख सकता हूँ कि एक ब्रैकेट में tan a प्लस सेक a और दूसरी जगह पे आएगा सेक a माइनस tan a। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले को भी थोड़ा सही से मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस सेक a प्लस tan a। मैंने 1 को पहले लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो tan a प्लस सेक a और tan a प्लस सेक a आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो tan a प्लस सेक a को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ये वाला जो माइनस है वो इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा माइनस सेक a और माइनस माइनस प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक a प्लस tan a। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला टर्म जो है पूरे तरीके से ऊपर वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको देख लेते हैं, tan a प्लस सेक a ये हमारा बचा हुआ टर्म है। लेकिन प्रूफ करना है हमें साइन कॉस में, तो ऐसा करते हैं tan को लिख देते हैं हम लोग साइन a अपॉन कॉस a और सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस a। एलसीएम बन गया बढ़िया सा कॉस a, तो ऊपर आ जाएगा साइन a प्लस 1। और मेरे ख्याल से यही इसको प्रूफ करने में लाना भी था, सो राइट हैंड साइड। तो बढ़िया सवाल था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट, और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है और इसको प्रूफ करना है राइट साइड में। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भी कलर में ब्लू कर लेता हूँ। हाँ देखिए, इसका प्रूफ लेफ़्ट हैंड साइड से शुरुआत मैं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ऐसा लिखते हैं कि 1 अपॉन ये जो बच्चों सेक स्क्वायर लिखा हुआ इसको मैं लिखना चाहता हूँ 1 अपॉन कॉस, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन यहाँ जो कॉसिक लिखा है इसको मैं लिखना चाहता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और इसको क्या करूँ, मुझे लग रहा है इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है। एक सेकेंड, हाँ कुछ गड़बड़ी है इसमें, मेरे ख्याल से यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो इसको करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे साइन कर दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सही है। तो मैंने कॉसिक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओके, ब्रैकेट बड़ा सा और बाहर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें इसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ एलसीएम आएगा तो ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, यानी आएगा
कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आएगा 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ये पहला पद आएगा। दूसरा आएगा इसी तरीके से, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसमें ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो बाहर वाला है उसको भी अंदर भेज देते हैं। तो ये अंदर जाएगा तो पहले पद से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। ओके। और अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे वाले को भी मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं पावर 4 1 को बना दूँ तो मेरे ख्याल से इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की फीलिंग आनी चाहिए आपको। तो एक ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर ये वाला जो है साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया आप सभी को? ओके, तो आगे अब देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में है कॉस की पावर 4 थीटा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और बगल में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस दूसरा वाला है साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और बगल वाला ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमको क्या दिखा कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा। जो बच गया उसको एलसीएम में ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम में कौन आएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो कॉस की पावर 4 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरीके से दूसरा वाला भी साइन की पावर 4 थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, अब क्या करें इसमें? अब ऐसा करते हैं कि इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इन दोनों को एक साथ कर लिया, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरीके से दूसरा वाला साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे ख्याल से आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब अगर आप इसका जो पहला वाला ब्रैकेट है तो मैं ऐसा करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। इसका जो पहला वाला ब्रैकेट है कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, तो वहाँ पे गौर करिएगा, मैंने आपको कुछ सिखाया था कल के फॉर्मूले में मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करके लिखाया था इससे पहले के लेक्चर में। अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने पहले वाले डब्बे के जगह पे लिखा है। ठीक है, अच्छा, प्लस उसके बाद जो ये दोनों हैं, इन दोनों में अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपको कॉमन दिख रहा होगा। अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बचेगा। और डिवीज़न में यानी बटे में क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का योगफल 1 होता है, यानी 1 1 हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले से था, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, जो कि वही रह जाएगा। और डिवीज़न यानी बटे में रहेगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले में से देखो इसको घटा दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो आएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में आएगा कितना 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यही बच्चों हमको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो ये अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेंदी था, लगभग हाफ पेज तक, लेकिन ठीक है, ये सवाल में इतना लगेगा कैलकुलेशन। ओके, अब उसके बाद बच्चों देखिए आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे दे दिए हैं, उनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो है अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े उस पर आपका कॉन्फिडेंस बन सके। तो आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ। मेज़रमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। तो आप हेडिंग देख पा रहे होंगे कैसे क्या क्या होती हैं बातें। तो चलिए डिस्कशन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट अबाउट एंगल, एंगल होता क्या है। सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि एंगल हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कि एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब क्या लिखा है, द एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, मतलब एक लाइन, ठीक है, जितना रोटेट करके दूसरी लाइन तक पहुंचती है तो उनके बीच में जो भी मेज़रमेंट होता है, यानी रोटेशन का जो मेज़रमेंट होता है उसी को एंगल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद जो है एंगल को मेज़र करने के लिए कुछ तरीके हैं, यानी सिस्टम ऑफ एंगल मेज़रमेंट, यानी कि एंगल मेज़र करने के क्या क्या सिस्टम बनाए गए हैं। सबसे पहला सिस्टम जो है वो आपके सामने है कि इंग्लिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम का मतलब डिग्री में जो एंगल मेज़र करते हैं उसे इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। और एक इस साइड पे लिखा हुआ, दूसरे साइड पे ये है आपका सर्कुलर सिस्टम, रेडियन में जब एंगल को मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला है फ्रेंच सिस्टम, जिसको ग्रेड बोलते हैं, इसके बारे में सिर्फ जान लीजिए, इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना हमें, ठीक है। या यूँ समझ लीजिए कि हमें सिर्फ 2 ही मेज़रमेंट पढ़ने हैं, एक इंग्लिश वाला पढ़ना है और एक सर्कुलर पढ़ना है, यानी डिग्री और रेडियन के बारे में सिर्फ हमको पढ़ना है, ग्रेड वगैरह के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने हेडिंग डाल दिया इंग्लिश सिस्टम क्या होते हैं। यानी इसमें जो एंगल होता है उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे होता है, मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पे, 1 राइट एंगल जो होता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, ठीक है। और डिवाइड किया गया कि 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट, एक डैश जब लगेगा तो उसको मिनट कहा जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया है, और 1 मिनट को 60 डबल डैश का मतलब सेकंड में डिवाइड किया गया। बस कुल मिला के बस इतना ही हमको सीखना है इसमें इंग्लिश सिस्टम में, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्कुलर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो सर्कुलर सिस्टम में बच्चों एंगल को जो है वो रेडियन में लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगा, देखिएगा कि अगर मान लीजिए एक चित्र बनाते हैं, एक फ़ोटो बनाते हैं, एक सर्कल मैंने लिया, ठीक है, और
ये है इसका पॉइंट O, ये है A, ये है B। ये पॉइंट O जो है वो सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस R है। और A से B की जो लेंथ होती है, ठीक है ना, A से B की जो लेंथ होती है उसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो लेंथ होती है इसे बच्चों आप जानते हो आर्क बोलते हैं। यहाँ पे सपोज करो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर इफ़ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, अगर मैं इस आर्क ए बी की जो लेंथ है उसको रेडियस के बराबर ले लूँ तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इससे पहले कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में कोण बराबर, आर्क का मतलब होता है चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हमने क्या किया, इस आर्क को एल ले लिया, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर एंगल है थीटा, आर्क है एल, रेडियस है आर। हमने क्या एज्यूम किया ऊपर की लाइन में कि अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका मतलब मैंने एज्यूम किया है एल बराबर आर। तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी एल बटे एल, कट के आएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर जो थीटा 1 आता है, ये 1 कभी भी डिग्री में नहीं आता है, ये हमेशा किस में आता है, रेडियन में। और रेडियन का मतलब होता है कोई भी नंबर के ऊपर छोटा सा सी लगा दो, ये एक सिंबल है लिखने का। तो ये जो आया है ये क्या आया, 1 रेडियन, ठीक है। अगर आपसे कोई कभी पूछ ले ऐसे भी कि 1 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट अबाउट 1 रेडियन, तो बस आपको सिर्फ ये बोलना है कि लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है तो जो एंगल मेजरमेंट होता है वो हमेशा 1 रेडियन होता है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ कि रेडियन और डिग्री में संबंध, तो क्या संबंध निकल के आएगा इसमें। सबसे ज़रूरी बात कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, इसको ऐसे भी लिखते हैं पाई के ऊपर छोटा सी। जब भी कभी आपको पाई रेडियन लेना हो तो आप अगर डिग्री में उसको लेना है आपको, तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि पाई और रेडियन में अंतर के लिए क्या करना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पाई में मतलब रेडियन और डिग्री में अगर आएगा तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे चेंज डिग्री इनटू रेडियंस। अगर आपको कभी एंगल जो है डिग्री में दिया गया है और आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक पॉइंट करके लिखता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तो प्रोसेस ये है कि जो भी डिग्री का एंगल दिया जाएगा, जो भी डिग्री में दिया जाएगा एंगल, उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। और इसी का ठीक उल्टा, अगर आपको कभी रेडियन में दिया गया क्वेश्चन
और उसको डिग्री में बदलना है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि रेडियन में जो एंगल है उसको उल्टा यानी कि 180/पाई 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया कि मैंने कहा कि मान लो 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, तो ऐसे लिख रहा हूँ, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो कुछ भी नहीं करना, 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस फॉर्मूले से देखिए, π/180, 30 से कट जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया π/6 रेडियन, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो आपसे कहा गया कि 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे आप, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो 45 कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो π/4 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि π/3 रेडियन को डिग्री में बदलो, तो क्या करेंगे आप, π/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। अब जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, तो पाई से पाई कट गया, 3 से 6, 3 × 18, यानी आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। समझ गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में बदलना कि क्या प्रोसेस है और रेडियन को डिग्री में बदलने का क्या प्रोसेस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। नाउ इफ़ अ मैन रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब मैं चित्र बनाऊंगा, चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं एक चित्र बना रहा हूँ कि एक स्क्वायर, ठीक है, और इसने बोला है क्वेश्चन में कि 4 सेंटीमीटर साइड है। एक आदमी जो है वो 1 सेंटीमीटर साइड से दूरी से दौड़ रहा है। पहले समझ लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर साइड है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हर जगह 4 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है। एक आदमी दौड़ रहा है इस तरीके से, माने 1 सेंटीमीटर साइड लेकर दौड़ रहा है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं एक और स्क्वायर बनाता हूँ 1 सेंटीमीटर ज़्यादा साइड लेकर। ये हर तरफ ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। अब एक आदमी दौड़ रहा है, कहाँ पे दौड़ रहा है उसको मैं ब्लू से बनाता हूँ। 1 सेंटीमीटर साइड लेकर मान लो दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे तो कोई दौड़ेगा नहीं, ऐसे ऐसे, वो इस तरीके से दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे। 1 सेंटीमीटर साइड लेकर ही दौड़ना है उसको, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि अगर ध्यान देना बच्चों, अगर वो यहाँ पे दौड़ेगा ना तो ये डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट दोनों कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। और क्वेश्चन में बोला गया कि 1 सेंटीमीटर ही दौड़ना है डिस्टेंस लेकर, जो दूरी है साइड से वो 1 सेंटीमीटर ही लेना है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस फोटो को थोड़ा सा हम लोग करेक्ट करते हैं
वो ऐसे दौड़ेगा, गोलाई में दौड़ जाएगा इस जगह पे। फिर इसके बाद फिर से ऐसे 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 दौड़ा, और फिर यहाँ पर इस पॉइंट के पैरेलल पहुँचने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो दूरी को 1 सेंटीमीटर रखने के लिए गोलाई में घूम जाता है, और फिर ऐसे दौड़ा दौड़ा और फिर यहाँ पहुँचा और फिर गोलाई में दौड़ गया, और फिर नीचे आ गया दौड़ते दौड़ते, इसके जैसे बराबर पहुँचा फिर से गोलाई में घूम गया। तो मेरे ख्याल से फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि गोलाई में क्यों दौड़ रहा है। गोलाई में दौड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि दूरी हमेशा 1 सेंटीमीटर ही रहे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, टोटल उसको दूरी निकालनी, तो आप गौर करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4 ही होगी, यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर डिस्टेंस है, रैखिक दूरी है, वो तो 4 4 ही रहेगा क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो टोटल लीनियर डिस्टेंस कितनी मिली हमको, 4 बार मल्टीप्लाई कर लें तो 4 × 4 यानी कि 16, हाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बच्चों कि ये जो दूरी है ये, यानी ये अलग सी आकृति बन रही है, एक अलग पिक्चर बन रहा है यहाँ पे, ये गोलाई में यहाँ दौड़ रहा है और यहाँ पर भी गोलाई में दौड़ रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, मैं इसमें भी कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। ये कोण जो है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। अलग से बनाऊँ फिगर, मैं इसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ब्लर आता है। मैंने उस भाग को, ये जो हाँ छोटा सा भाग है ना, इसको मैंने जूम करके इधर बना दिया। एक भाग के बारे में देख लें, एक पार्ट के बारे में, बस उसी के जैसे मैं चारों के बारे में बात कर लूँगा। तो ये जो दूरी है, ये दूरी, ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था ना इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 रहेगा, ओके। और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि इसी पे वो दौड़ रहा है। अब आप बताइए ज़रा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको मान लो एल। अब हमारा उद्देश्य जो है वो एल निकालना, यानी कि चाप की लंबाई। तो आपको पता ही है एल बराबर होता है आर इंटू थीटा, ठीक है। चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोण। अब आप बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। इस भाग में अगर ध्यान से देखो तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये वृत्त का एक छोटा सा खंड है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। और कोण कितना बना रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री माने π/2। डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो लिखेंगे हम लोग तो π/2। तो एल कितना आ गया, चाप की लंबाई कितनी आ गई, 1 × π/2, यानी कि चाप की लंबाई आ गई π/2। ये एक भाग की है। ऐसे ही सारे के सारे, यानी टोटल कर्ड पार्ट, कर्ड माने जो वक्र वाला भाग है, यही वाला भाग, इसके अगर टोटल की डिस्टेंस कवर करें तो एक भाग पे π/2, तो 4 भाग पे 4 × π/2, तो कितना आएगा बच्चों, 2π। ये टोटल कर्ड पार्ट हुआ, इतना वो कर्व भाग में घूम रहा है, 2π। तो टोटल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की, कवर्ड बाय द मैन, वो आ जाएगी 16, रैखिक थी, लीनियर डिस्टेंस 16 थी, प्लस कर्व डिस्टेंस कितनी, 2π। इतने ही डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है अगर फर्स्ट टाइम आप लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले के प्रीवियस लेक्चर अवश्य देखें, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।